कहते हैं जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो लोगों में वहां आने वाली नस्ल खराब हो जाती है। अगर हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है तो आने वाली नस्ल कैसे होगी? आज छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कितना बुरा लगता है, कितना कष्टप्रद है कि वो छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेकर, नशा करके, संस्कार विहीन होकर सिर्फ अपना ही नहीं अपने पितरों का भी पतन कर रहे हैं। जो ऑलरेडी पितृलोक में हैं उनका भी पतन करा रहे हैं, उन्हें भी नरकों की यात्रा करवा रहे हैं। किसके कारण? किसके कारण? असंस्कार के कारण। संस्कार नहीं है, इसलिए उन्हें भी नरक में जाना पड़ रहा है। जहां बच्चों में संस्कार नहीं होंगे वहां की नस्लें खराब हो जाएंगी। शिव महापुराण प्रत्येक गृहस्थियों के लिए खजाना है। टूटते हुए घरों को अगर संभालना चाहते हो तो अपने बच्चों को शिव महापुराण की कथा सुनवाओ। शिव महापुराण की कथा। आजकल देख लो, लड़कियां नाच रही हैं कम छोटे कपड़े पहन पहन कर सोशल मीडिया पे। नाच रही है कि नहीं? एक बाप ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर। वो नहीं मानी तो एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। मान लो कि पिताजी ने गलत किया, उसको गोली मार दी। क्या बेटी ने गलत नहीं किया अपने पिता की इज्जत को सोशल मीडिया पे उछालते समय? जवाब दीजिए। क्या भारत सरकार या भारत का कोर्ट या भारत का समाज बाप की इज्जत को इज्जत नहीं मानता? क्या हम व्यक्ति को इतनी आजादी दे देंगे कि वो कुछ भी करे, बेटा हो या बेटी? साहब, आजादी की भी सीमा होनी चाहिए। आजादी के नाम पे कुछ भी नहीं चलेगा। व्यक्तिगत आजादी, एक ऐसी आजादी जो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत को बर्बाद ना होने दे, जो समाज के ताने बाने को तोड़े ना, ऐसी आजादी तो आजादी है। और ऐसी आजादी जो सोशल मीडिया पे हम कुछ भी करेंगे। फिर कोई ना कोई बाप ऐसा जगेगा जिसका जमीर अभी तक मरा नहीं होगा, और अगर उसका जमीर नहीं मरा होगा तो वो कुछ न कुछ ऐसे स्टेप उठा देगा। और इसके जिम्मेदार होंगे वो लोग जो आजादी आजादी के नाम पर हमारे बच्चों को व्यभिचारी बनाने में लगे हुए हैं। ये उसके जिम्मेदार वो हैं। अगर सजा देनी है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि आजादी के नाम पे बच्चे जो चाहे करें, पुरुष जो चाहे करें, स्त्रियां जो चाहे करें, वो लोग जिम्मेदार हैं इस अपराध के। उन्हें फांसी पे लटकाना चाहिए। कोई समधी को लेके भाग रही है, कोई जमाई को लेके भाग रही है, कोई देवर के संग भाग रही है, कोई ससुर के संग शादी कर रही है। हो क्या रहा है समाज में? और बिगड़ते हुए समाज की ये दशा देखकर भी हम मौन रहे हैं। कैसे हम लोग हैं? हम और आप इसलिए मौन हैं क्योंकि मेरे और आपके घर में अभी ये नहीं हो रहा। लेकिन जब समाज में प्रारंभ हो गया है तो आग लगी है, मेरे घर तक भी आ जाएगी, आपके घर तक भी आ जाएगी। तो हमारे घरों तक ना आए उससे पहले हमें कानून बदलने होंगे कि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। शादी के बाद में भी हम लोग किसी और से मिलते रहें, इसकी आवश्यकता मेरे देश में नहीं है। मेरा भारत है ये, और भारत में संस्कार महत्वपूर्ण है।
दुनिया के देशों में अपनी इच्छा चलती होगी, लेकिन मेरे देश में अभी भी मां बाप की इच्छा चलती है, चाहे वो राम हो चाहे वो श्रवण कुमार हो। तो हमको लगता है समय आ गया है सात्विक सदाचार की बातें समाज में उठनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को भी ये बात प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए, राष्ट्रपति जी को करनी चाहिए, गृह मंत्री जी को करनी चाहिए, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह बात करनी चाहिए कि समाज का ताना बाना कभी जीर्ण नहीं होना चाहिए, और वो ताना बाना सिर्फ मर्यादाओं से रह सकता है, मनमुखी जीवन रहने से वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा वो।